हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब भी आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो और टीडीएस यहाँ पे अपना रिफंड क्लेम करते हैं तो कितने टाइम के अंदर वो टीडीएस जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपने रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया ने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे अनाउंस किया था 30 जुलाई 2021 को कि इन्होंने बेसिकली 43,991 करोड़ का समथिंग का रिफंड यहाँ पे इशू किया है वो उन सभी टैक्स पेयर को बिटवीन द 1 अप्रैल 2021 टू 26 जुलाई 2021। इसके साथ में यहाँ पे 13,000 करोड़ के मान लीजिए उनके पहले जो केसेस चल रहे थे वहाँ पे भी रिफंड इशू किए हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट के यहाँ पे केसेस चल रहे थे वहाँ पे भी इन्होंने 30,000 करोड़ के समथिंग यहाँ पे रिफंड इशू कर रखे हैं। सो गाइस, अब आप अपने पोर्टल के अंदर जब भी लॉग इन कर रहे हैं तो इस टाइप का यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाता है जैसे आपका रिटर्न फाइल कब हुआ है। उसके बाद में ये 4 टाइप के ना जिसमें मतलब चेक मार्क जो अभी तक हो नहीं रखा होता है। तो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ये किन किन प्रोसेस से गुजरता है। उसके बाद में आपका जो भी टीडीएस रिफंड बन रहा होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो गाइस, पहली चीज होती है कि आपकी रिटर्न फाइल मतलब आपकी रिटर्न यहाँ पे फाइल हो चुकी है। उसके बाद में आपको रिटर्न ई वेरीफाई करानी पड़ती है या बैंगलोर सीपीसी भेज के आपको बेसिकली अपना जो भी रिटर्न फाइल किया है वो उसको बेसिकली वेरीफाई करवाना पड़ता है। गाइस, थर्ड स्टेज में आपकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और लास्ट स्टेज के अंदर आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका जो भी रिफंड बनता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो गाइस, अब देखिए, अगर आप यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप बताएगा भी आईटीआर ये फाइल हो गई है पेंडिंग फॉर द ई वेरिफिकेशन और यहाँ पे सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट ईयर में कि लास्ट ईयर में यहाँ पे किस तरह से रिफंड इशू हो रखा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर मतलब 2020 के अंदर यहाँ पे 15 जुलाई को यहाँ पे रिटर्न फाइल हुई है। 26 दिसंबर के समथिंग यहाँ पे रिटर्न आपकी अंडर प्रोसेसिंग हुई है और यहाँ पे 26 दिसंबर को यहाँ पे आपका रिफंड इशू हो चुका है और 28 दिसंबर को आपका जो भी रिफंड था वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं गाइस, आपको 2 से 3 महीने का यहाँ पे मिनिमम टाइम लगता है आपकी जब रिटर्न फाइल होती है। रिटर्न फाइल होने के बाद में जैसे आप ई वेरीफाई कराते हैं तो ई वेरिफिकेशन के बाद में कम से कम आप 3 से 4 महीने मान के चलिए। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। तो गाइस, अब मैं बताता हूँ कि रिटर्न फाइल करने के बाद में एक्चुअली में होता क्या। तो गाइस, होगा क्या, जब आप अपनी ईमेल आईडी चेक करेंगे 2-3 महीने बाद में तो आपको इस टाइप का एक ईमेल आएगा जिसके अंदर आपको अपनी आईटीआर इंटीमेशन मिलेगी। जी हाँ, तो गाइस, ये आईटीआर जो इंटीमेशन होती है वो अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे आपकी एक ना पीडीएफ फाइल अटैच होती है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको इस टाइप की एक टेबल मिलेगी उस पीडीएफ फाइल के अंदर। अब गाइस, इस पीडीएफ फाइल में होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे 2 टेबल होती है। एक टेबल के अंदर ये डाटा होता है कि एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर, मतलब आपने जब अपने रिटर्न फाइल की थी तब आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी है। सेकंड कॉलम क्या होता है, अंदर होता है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। मतलब गाइस, होता क्या है, जो सीपीसी बैंगलोर है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बेसिकली वो अपनी तरफ से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता है। अब गाइस, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है और उनके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आ रही है तो दोनों के अंदर यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दोनों जो अमाउंट है वो एक साथ यहाँ पे मैच होना चाहिए। फिर चाहे वो आपकी इनकम हो, उसके बाद में जो टैक्सेस हो, वो दोनों ही मैच होने चाहिए। तो गाइस, इसके अंदर बेसिकली आपकी 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है, उसके अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब इंटीमेशन आपकी जो दी है आपको प्रोवाइड की है, ना तो उसमें कोई डिमांड रेस की है ना ही आपका कोई रिफंड बन रहा है। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है गाइस, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अपनी जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका टैक्स बन रहा है। तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट आपसे डिमांड मांगेगा, मतलब आपसे पैसे मांगेगा। तो गाइस, आपका ये वाला जो पीडीएफ है उसके अंदर आपको नीचे दिखा हुआ मिलेगा कि गवर्नमेंट आपसे मान लीजिए इतने पैसे, आपका टैक्स का जो बकाया अमाउंट है वो आपसे यहाँ मांगा जा रहा है। गाइस, जो तीसरी सिचुएशन है उसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके अंदर आपका टीडीएस रिफंड बन रहा है, गवर्नमेंट ने भी जो कैलकुलेशन की उसके अंदर भी आपका टीडीएस रिफंड बन रहा है। तो बेसिकली गाइस, आपको नीचे मिल जाएगा कि ठीक है, आपका ये वाला जो अमाउंट है वो इतना आपका टीडीएस जो यहाँ पे फाइनल हो चुका है अमाउंट, और ये आपको यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। तो गाइस, ये जो 3 सिचुएशन है यहाँ पे क्रिएट होती है आपकी ये वाली जो पीडीएफ फाइल होती है उसके अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एक बार जैसे ये पीडीएफ फाइल रिसीव हो जाती है उसके बाद ही 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो भी रिफंड अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। अब गाइस, कई बार क्या होता है, कई बार ये सारी चीजें प्रोसेस होने के बाद में भी हमारा जो रिफंड अमाउंट होता है वो क्रेडिट नहीं होता है, उसके अंदर यहाँ पे लेट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नए वाले पोर्टल के अंदर सिंपली यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन किया गया है। तो यहाँ पे आप सबमिट ग्रीवेंस के ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए।
उसके बाद में सिंपली गाइस यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा सीपीसी आईटीआर। जैसे आप ग्रीवेंस के ऊपर करने के बाद में सीपीसी आईटीआर आपको चूज करना है। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है, आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे रिफंड वाली कैटेगरी आ जाएगी। अब सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है इंटीमेशन ऑर्डर मुझे रिसीव हो चुका है, लेकिन मेरा जो रिफंड है वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो आप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर चूज कर सकते हैं और अपनी जो भी बेसिकली मतलब एक समरी के रूप में यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप चूज कर लीजिए और उनको एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दीजिए कि मेरे को यहाँ पे इंटीमेशन रिसीव हो चुका है लेकिन मेरे को अभी तक यहाँ पे रिफंड नहीं मिला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कई सारी सब कैटेगरीज है। जैसे मान लीजिए आपका रिफंड तो इशू हो चुका है लेकिन रिफंड फेल्ड हो गया ड्यू टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका प्री वैलिडेट नहीं था बैंक अकाउंट, या कोई भी ऐसा रीजन हो। इसके अंदर काफी सारी यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना जो ग्रीवेंस है वो यहाँ पे बेसिकली रेज कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको एक ओवरऑल पूरा प्रोसेस बता दिया कि जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसके कितने टाइम के अंदर आपका रिफंड यहाँ पे क्रेडिट हो सकता है बैंक अकाउंट के अंदर। इस बार पोर्टल यहाँ पे नया है तो हो सकता है यहाँ पे टाइम लगे थोड़ा, तो गाइस यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आता है रिफंड के रिगार्डिंग, मैं उसके ऊपर जरूर आपको लोगों को अपडेट कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।